शांतनु जो महाभारत के एक महत्वपूर्ण पात्र है, जिसे हस्तिनापुर में अपनी राजधानी के साथ कुरु साम्राज्य के शासक के रूप में वर्णित किया जाता है, उनकी कथा के बारे में आज हम जानेंगे। शांतनु भरत जाति के वंशज थे, चंद्रवंश के वंश के अग्रदूत थे और पांडवों और कौरवों के परदादा थे। शासक हस्तिनापुर के राजा प्रतीप का सबसे छोटा पुत्र था। शांतनु के सबसे बड़े भाई, जिनका नाम देवापी था, शांतनु के बड़े भाई देवापी को कुष्ठ रोग था और उन्होंने साधु बनने के लिए अपनी विरासत छोड़ दी थी। और शांतनु के दूसरे भाई वाहलिका ने अपने पैतृक राज को त्याग दिया और बल्लभ में अपने मामा के साथ रहने लगे। बाद में अपने राज्य को विरासत में मिला। इस प्रकार शांतनु हस्तिनापुर के सिंहासन पर आसीन हुए। शांतनु के जन्म की कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार उनके पिछले जन्म में इक्ष्वाकु वंश के एक शक्तिशाली राजा थे, जिनका नाम महाभीष था। उनके पास कई पुण्य गुण थे और 1000 अश्वमेध यज्ञ और 100 राजसूय यज्ञ करने के बाद उन्होंने अपनी मृत्यु के बाद स्वर्ग प्राप्त किया था। एक बार उन्हें ब्रह्मा के द्वार में जाने का अवसर मिला, जहां सभी देवता और गंगा भी उपस्थित थे। जब आकाशीय देवता ब्रह्मा की पूजा कर रहे थे, तब एक हवा चली और गंगा के कपड़ों को विस्थापित कर उनके शरीर को प्रकट कर रही थी। वहां उपस्थित सभी लोगों ने अपना सिर झुका लिया, सिवाय महाभीष के, जो उसे देखते रहे। इस कृत्य को देखकर ब्रह्मा ने अपना आपा खो दिया और उन्हें नश्वर जन्म का श्राप दिया। गंगा, जिसने नश्वर कृत्य को भी पसंद किया था, उसे मानव के रूप में जन्म लेने और महाभीष का दिल तोड़ने के बाद ही वापस आने का श्राप दिया गया था। महाभीष ने तब ब्रह्मा से अनुरोध किया कि वह महाभीष कुरु राजा प्रतीप के पुत्र के रूप में जन्म ले, और उनकी इच्छा ब्रह्मा द्वारा प्रदान की गई। कुरु राजा प्रतीप एक बार ध्यान कर रहे थे। उस समय गंगा ने एक सुंदर स्त्री का रूप धारण कर राजा के पास जाकर उनकी दाहिनी जांघ पर बैठ गई। जब उसने उससे पूछा कि वह क्या चाहती है, तो गंगा ने उससे कहा, मैं आपकी पत्नी बनना चाहती हूँ। हालांकि प्रतिपदा ने मना कर दिया, क्योंकि उसने किसी के लिए वासना न करने का संकल्प लिया था, और यह भी कि वह अपनी दाहिनी जांघ पर बैठी थी और परंपराओं के अनुसार एक आदमी की दाहिनी जांघ उसकी बेटी या बहू के लिए थी, जबकि बाईं जांघ उसकी पत्नी के लिए थी। तो राजा प्रतीप ने कहा कि मैं तुम्हें अपनी पत्नी नहीं बल्कि पुत्रवधू के रूप में स्वीकार करता हूँ, और उसे अपने बेटे की पत्नी बनने का आश्वासन दिया, जिसके लिए वह राजी हो गई। प्रतीप और उनकी पत्नी सुनंदा के बुढ़ापे में एक बच्चे का जन्म हुआ। उसका नाम शांतनु इसलिए रखा गया क्योंकि वह सबसे छोटा था, और जब वह पैदा हुआ तो उसके पिता ने तपस्या करके उसकी वासनाओं को वश में कर लिया था। प्रतीप ने जब शांतनु को हस्तिनापुर के राजा के रूप में स्थापित किया और तपस्या करने के लिए जंगल में चले गए, शांतनु के बड़े भाई, जिन्हें सारी घटनाओं का पता चला, तो उन्होंने भी हस्तिनापुर का राजा बनने के लिए शांतनु को अनुमति दे दी। इस प्रकार शांतनु हस्तिनापुर के राजा हुए। हस्तिनापुर में शासन करते हुए शांतनु को बहुत वर्ष बीत गए थे।